गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 2 BCA और 2 MSc CS की संयुक्त क्लास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में कल की क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक एल्गोरिदम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तथा बिग नोटेशंस के आगे, चूँकि कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम लोग सर्चिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो सर्चिंग है। तो सर्चिंग, सर्च मतलब होता है किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर किसी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना। तो सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सम पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सर्चिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी दी गई लिस्ट से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को फाइंड करना, वो कॉन्सेप्ट सर्चिंग कहलाता है। इफ द एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, then the process is called successful and the process returns the location of that elements। यदि जिस लिस्ट से हम एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं और यदि वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है तो प्रोसेस हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी और वो प्रोसेस उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स की लोकेशन पर पहुंच जाएगी जिस लोकेशन पर वो एलिमेंट्स स्टोर है। अदरवाइज द सर्च इज कॉल्ड अनसक्सेसफुल। नहीं तो उस लिस्ट में यदि एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो वो प्रोसेस अनसक्सेसफुल कहलाएगी। देयर आर two popular search methods that are widely used in order to search some item into the list। सर्चिंग की दो सबसे पॉपुलर सर्च मेथड्स है जिन्हें या जिनका प्रयोग एक ऑर्डर में एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए किया जाता है। हाउएवर चॉइस ऑफ द एल्गोरिदम डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द लिस्ट। और इस आधार पर हम एल्गोरिदम की संरचना करते हैं जिससे हम हमारे स्पेसिफिक टास्क को आसानी से अचीव कर सकें। तो आइए देखते हैं कि वे दोनों टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है लीनियर सर्च।
सेकंड है बाइनरी सर्च। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च is the simplest search algorithm and often called sequential search. लीनियर सर्च सर्चिंग की सबसे सिंपल सरल मेथड है। लीनियर सर्च को लीनियर सर्च टेक्निक को हम लोग सीक्वेंशियल सर्च टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्चिंग we simply traverse the list completely and match each element of the list with the item whose location is to be found. इस प्रकार की सर्चिंग टाइप में we simply traverse the list completely, हम सिंपल तरीके से लिस्ट को ट्रवर्स करते हैं तथा उस लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट्स को मैच करते चले जाते हैं। द लिस्ट विद द आइटम whose लोकेशन इज टू बी फाउंड। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं, ये करते जाते हैं जब तक कि हमें जिस एलिमेंट्स को आइटम को सर्च करना है उसकी लोकेशन नहीं मिल जाती है। इफ द मैच फाउंड देन लोकेशन ऑफ द आइटम इज रिटर्न्ड, अदरवाइज द एल्गोरिदम रिटर्न नल। यदि हमारे द्वारा फाउंड किए जाने वाला आइटम की लोकेशन नहीं मिलती है, लोकेशन मिल जाती है तो वो आइटम को रिटर्न कर देता है, अदरवाइज एल्गोरिदम नल रिटर्न करती है। Linear search is mostly used to search an unordered list in which the items are not sorted. Linear search का जो मोस्टली यूज होता है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स जिस लिस्ट के एलिमेंट्स किसी आर्डर पे नहीं होते हैं या वो शार्ट नहीं होते हैं, ऐसे आइटम्स के लिस्ट से एलिमेंट्स को सर्च करना बड़ा ही आसान टेक्निक्स लीनियर सर्च होती है। लीनियर सर्च टू फाइंड द एलिमेंट 20 इन ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। आपके सामने एक फिगर आने वाला है। इस फिगर में आप देखेंगे कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मेरे पास है और उस लिस्ट में से मुझे 20 नेम का एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो कैसे, आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे मुझे 20 फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि ये लीनियर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मैं सबसे पहले किसके पास गया, 0 इंडेक्स में गया। इसके बाद 1 पर गया, 20 को इससे मैच कराया, इक्वल इक्वल, मतलब 20 इक्वल इक्वल 10, नॉट मैच,
फिर 20 इक्वल इक्वल, 50 नॉट मैच, फिर 20 इक्वल इक्वल, 30 नॉट मैच एंड द इस तरह से सो ऑन। फिर 20 इक्वल इक्वल 70 लोकेशन फोर्थ, फिर 20 इक्वल इक्वल 80 लोकेशन फिफ्थ, फिर 20 इक्वल इक्वल 60 लोकेशन फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ, एंड फाइनली 20 इक्वस टू 20, और ये एलिमेंट्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम इस लिस्ट से एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हो। आइए देखिए इसकी एल्गोरिदम कैसे होगी। लीनियर सर्च, ARR, n आइटम और LOC। ARR मतलब अरे, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम एंड द LOC मतलब लोकेशन। Here ARR is the array of n number of elements, मतलब ARR जो यहाँ पे है वो क्या है आपका n नंबर्स की अरे है। आइटम्स होल्ड्स द वैल्यू वी नीड टू सर्च इन द अरे, और आइटम वो जिसे हम अपने अरे लिस्ट से सर्च करना चाहते हैं। एंड एल्गोरिदम रिटर्न LOC मतलब लोकेशन, तो द लोकेशन वेयर आइटम इज प्रेजेंट इन द ARR, जिस लोकेशन में प्रेजेंट होगा। इनिशियली वी हैव टू सेट LOC -1, सबसे पहले अपन क्या करते हैं LOC को -1 से डिफाइन कर देते हैं। स्टेप फर्स्ट, सेट लोकेशन इक्वल टू -1 और I इक्वल टू 1। I की वैल्यू 1 है और लोकेशन की वैल्यू -1 है। रिपीट वाइल डेटा I नॉट इक्वल आइटम, कब तक, जब तक कि डेटा I मतलब A और आइटम दोनों बराबर न हो जाए। I इक्वल टू I+1, तो I तब तक आगे इंक्रीमेंट होता रहे। इफ I इक्वल टू n+1 देन सेट LOC इक्वल टू 0 इल्स LOC इक्वल n+1, मतलब बार बार क्या होता रहेगा LOC की वैल्यू को यदि I n+1 है n, तो LOC 0 हो जाएगा और n+1 मतलब एक के बाद एक, पहले लोकेशन में एक एलिमेंट्स, दूसरे लोकेशन में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फाइनली तब तक हम बढ़ते चले जाएंगे जब तक कि हमें वो आइटम मिल नहीं जाएगा जिसे हम सर्च करना चाहते हैं। जैसे वो आइटम मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है, तो फिर चौथा स्टेप हमको क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा, हमें बाहर कर देगा। अब एक एग्जाम्पल है, दिस लिस्ट इज द ARR विथ 10 एलिमेंट्स। एक लिस्ट है मेरे पास, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं एंड वी नीड टू फाइंड वेदर आइटम इज 18, और उस लिस्ट में एक आइटम होगा 18 जिसे मुझे सर्च करना है, इज प्रेजेंट इन दिस अरे आर नॉट। तो मुझे चेक करना है अगर उस लिस्ट में प्रेजेंट है तो मुझे फाइंड करके दे दे, यदि मेरी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो फिर मेरे को एल्गोरिदम नल रिटर्न कर देगा। तो सबसे पहले ये मेरी लिस्ट है, 0 पोजीशन में 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब टोटल एलिमेंट्स 10 0 को लेके। इन एलिमेंट्स में मुझे 18 को फाइंड आउट करना, तो मेरे को ये दिख रहा है लिस्ट में है, लेकिन ये मेरे को नहीं दिख रहा, मैं चाहे तो मेरे को नहीं दिख रहा, मुझे इसको प्रोसेस के साथ मुझे फाइंड आउट करना है। इन द स्टार्ट LOC इक्वल टू -1, लोकेशन -1, स्टेप 1 आइटम नॉट इक्वल 77, क्योंकि सबसे पहला आइटम कौन है 77 है और 18 दोनों इक्वल नहीं है, 10 भी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो अब हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ मूव कर जाएंगे। 77 से 18 को मैच कराया, कह रहा है नहीं मिल रहा है, आप नेक्स्ट एलिमेंट्स की तरफ मूव करिए। तो स्टेप सेकंड, आइटम नॉट इक्वल 77 दस बी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट्स क्या था हमारा 56, तो 56 इक्वस टू 18 इक्वस टू 56 नहीं, कह रहा है ये भी मैच नहीं कर रहा। देन आइटम नॉट इक्वल 14 दस बी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स। 56 के बाद 14 आया, हम उसको भी मैच किया, 18 इक्वस टू 14 नहीं मिला, तो हम अब आगे फिर से बढ़ जाएंगे। फिर स्टेप 4, आइटम नॉट इक्वल 7, ये 7 एलिमेंट्स को मिला रहा है, यहाँ पर ये 7 यहाँ पे मिला रहा है, यहाँ पर 14 मिला रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर वो किससे मिला रहा है। सबसे पहले उसने 77 को मिलाया, फिर 56 को मिलाया, फिर 14 को मिलाया, फिर 7 को मिलाया। अब आइटम नॉट इक्वल 7 दस बी मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ये 56 है, यहाँ पर ये 56 है, ये 14 है, ये 7 है। अब कह रहा है 7 भी इससे मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम किस एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे, अब हम चलेंगे अगले एलिमेंट्स की ओर, और अगला एलिमेंट्स हेंस आइटम इक्वस टू ARR 4, ये लीजिए, ये आपका 18 टू 18 है आपकी, और 18 के बराबर हो गया, तो आपका आइटम ARR आरे की 4th पोजीशन पे है। देखो 0 1 2 3 और ये लीजिए 4। ठीक है, 10 लोकेशन अपडेटेड टू 5, चूंकि ये एक्चुअल में 5 कहलाएगा। अब लीनियर सर्च की में 2 कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कल मैंने पढ़ाया था एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो सबसे पहले होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दूसरी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एज लीनियर सर्च एल्गोरिथम डज नॉट यूज एनी एक्स्ट्रा स्पेस, दस इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON फॉर एन अरे ऑफ एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक सीक्वेंस में देखिए आप, ये लीजिए एक सीक्वेंस में ही एलिमेंट्स एक के बाद एक इसमें स्टोर है, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले रस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ON, दिस केस ऑकर्स व्हेन द सर्च एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द अरे। ये तब आती है जब लिस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होता, जबकि हमारे लिस्ट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी 0 1, दिस केस ऑकर्स व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट्स इज द एलिमेंट टू बी द सर्च। ये तब आती है जब एलिमेंट्स के पहला ही एलिमेंट्स हमें मिल जाए, आइटम मिल जाए। एंड एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी, दिस मीन्स व्हेन एन एलिमेंट्स इज प्रेजेंट समवेयर इन द मिडिल ऑफ द अरे। तो हमारे लिए ये सबसे बेस्ट एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी थी, क्योंकि ना तो पहले में थे, ना हमें ऐसा नहीं कि हमारी लिस्ट में भी नहीं था, तो ये हमारे लिए दोनों कॉम्प्लेक्सिटी बेकार हैं, हमारे लिए ये एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सही है। तो ये था सर्चिंग टेक्निक्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।